हेलो दोस्तों, यह क्लास 8 का मैथ का पांचवा अध्याय का 7वां वीडियो है, यानी पार्ट 7 वीडियो है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि प्रश्नावली 5.4 में कुछ बचे हुए प्रश्न थे। इस प्रश्नावली में कुछ बचे हुए प्रश्न थे। कौन कौन से थे? छठा था, 7वां, 8वां, 9वां। इन सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे और इसके बाद इस अध्याय की समाप्त कर देंगे और उसके बाद हम लोग एक अगले अध्याय, एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है घन और घनमूल। ठीक ना? इस अध्याय को अगले वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे। बाकी देखिए, ये प्रश्न बहुत आसान है। अगर पीछे के प्रश्नों को आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे ना, अगर उनको अच्छे से हल कर पा रहे हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए क्या करें कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। देखिए कैसे इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने का तरीका है, सबसे पहले आप प्रश्न को लिखेंगे, उसके नीचे आप हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद लिखिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको याद कर लेना है। ठीक ना? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक ना? भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। इसको स्क्वायर बोलते हैं, मुंडी पे 2 रहता है तो इसे स्क्वायर या फिर वर्ग बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि क्षेत्रफल आपको दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है? तो क्षेत्रफल के जगह पे आप लोग रखिए 441 मीटर स्क्वायर बराबर भुजा आपको निकालना है, तो भुजा स्क्वायर लिखिए। देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये वाला स्क्वायर इधर आएगा ना, तो इस पे रूट लगा देगा। ठीक ना? इधर स्क्वायर है तो इधर आता है तो रूट लगा देता है। हमने पीछे के वीडियो में, हमने किसी न किसी वीडियो में तो हम आपको बताया था। जैसे यहाँ पे इसको समझ लीजिए, अगर नहीं बताया होगा तो देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। ठीक ना? तो इस स्क्वायर को आप इधर भी तो लेके जा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 8 का स्क्वायर 64, तो 8 बराबर रूट अंडर 64। इसका मतलब होता है वर्गमूल, यानी 64 का वर्गमूल 8 होता है, या फिर 8 का वर्ग 64 होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है कि 441 मीटर स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को जब इधर लाइएगा तो ये रूट के अंदर चल जाएगा, यानी 441 मीटर स्क्वायर बराबर भुजा हो जाएगा ना जी। जैसे यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 है, तो इस स्क्वायर को यहां से हटाइएगा तो इसके ऊपर रूट चढ़ेगा। तो हमने यहाँ पे यहाँ पे 2 को हटाया तो इधर रूट चढ़ गया। ऐसे होता है। ठीक ना? इसलिए हमने ऐसे किया। इसको हम लोग बोलेंगे कि 64 का वर्गमूल बराबर 8। इसको बोलेंगे कि 8 का वर्ग बराबर 64। ठीक ना? ये वर्गमूल का नियम होता है कि एक साइड से आप वर्ग को हटाइएगा तो एक साइड वर्गमूल यानी रूट लग जाएगा। ठीक ना? तो इतना बात अगर आप लोगों ने समझ लिया, तो अब आप क्या कीजिए कि इसका वर्गमूल निकालिए। इस रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल ही ना होता है जी। तो इसका वर्गमूल चलिए हम लोग निकालना शुरू करते हैं। कैसे निकालेंगे? तो आपको हमने 3 विधि बताया था पीछे के वीडियोस में। 3 विधि, एक बार बार घटाने वाला विधि, एक अभाज्य गुणनखंड विधि, और एक आपने प्रश्नावली 5.4 में ही पढ़ा दीर्घ विभाजन विधि या फिर भाग विधि। ठीक ना? तो इन सभी से आप क्या कर सकते हैं? इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जो आपको आसान लगता है, जिससे आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जिस विधि से हल करना, इसका वर्गमूल निकालना, उस विधि से आप इसको निकाल सकते हैं। ये सभी रफ का काम था, इसको आपको नहीं लिखना है। अभी जो हम यहाँ पे करेंगे ना, इसको आपको केवल यहाँ पे लिखना है। देखिए हम भाग विधि से निकाल दे क्या, या फिर इसे हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकाल देते हैं। ठीक ना? तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या होता है, चलिए हम भाग विधि से ही निकालते हैं। यहाँ पे 4, 4 और 1 है। ठीक ना? तो बार लगाएंगे, यहाँ पे बार लगा दिया। ऐसे इसको घेरेंगे, इसको ऐसे घेरेंगे, और यहाँ पे 2 और 2 और ऊपर भी 2 लिखेंगे। 2 2 नीचे 4 हो जाएगा। घटाइएगा तो 0, ऊपर से उतरा 4, ई वाला उतारिएगा तो यहाँ पे 1 हो गया। 2 2 नीचे 4। अब यहाँ पे हम क्या रखें कि इसके बराबर आ जाए? यहाँ पे हम क्या रखें कि इसके बराबर आ जाए? तो अगर आप लोग यहाँ पे 1 रखते हैं, नीचे भी 1 रखते हैं और गुना करते हैं तो यहाँ पे 41 आ जाएगा। तो ऊपर भी 1 रखना है। ठीक ना? ये वाला 1 जो यहाँ रखे उसको ऊपर भी रखना है, घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। यानी इस संख्या का वर्गमूल, यानी 441 का वर्गमूल, 441 का वर्गमूल क्या हो गया? 21 हो गया। ठीक ना? तो इसका वर्गमूल आपने 21 लिख दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 21।
और देखिए मीटर इसके रूट के अंदर आपको हमने कभी ना कभी नियम ये बताया था कि अगर रूट के अंदर दो चीज रहता है, जैसे एम स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एम गुने एम, तो ये रूट कहता है ना कि दो गो एम है तो एक हम बाहर निकालेंगे, तो इसमें से क्या होगा ना, जब इस रूट से ये निकलेगा तो यहाँ पे एक एम हो जाएगा। यानी भुजा के जो लंबाई पूछ रहा था वो कितना निकल गया, 21 मीटर, यानी भुजा बराबर हो गया 21 मीटर। ठीक ना, तो इस प्रश्न को शायद आप लोगों ने समझा। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सब रफ का था, जो आपको लिखना है उसको हम यहाँ पे बता देते हैं। पहले इसको लिखिएगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और ये वाला इसके साइड में लिखिएगा। रेड लाइन के जो उस साइड है उसको नहीं लिखना है, इसको इसके साइड में लिखना है। ठीक ना, तो इस प्रकार से इसका आपने यहाँ पे क्या निकाल दिया, भुजा की लंबाई पूछ रहा था तो भुजा की लंबाई आपने 21 मीटर निकाल दिया, यानी भुजा बराबर कितना हो गया, 21 मीटर हो गया। अगर इसको लिखना चाहें अच्छे से थोड़ा तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अतः वर्ग की भुजा की लंबाई भुजा की लंबाई 21 मीटर है। प्रश्न में पूछ रहा था कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो लिखिएगा अतः वर्ग की भुजा की लंबाई 21 मीटर है। ठीक ना, तो इसी प्रकार से इसको हल करना था। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 7वें प्रश्न को हल करते हैं। 7वें प्रश्न को समझिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक ना, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी इसको समझने के लिए। समकोण त्रिभुज जैसे कि ऐसा बनता है, जिसमें एक कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, यानी 90 डिग्री का। समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो ये समकोण त्रिभुज हमने बना दिया जिसमें एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। लेकिन यहाँ बोला है कि इसका नाम बी रखिए आप, बाकी ए इधर कर दीजिए, बी और सी इधर कर दीजिए, या फिर ए इधर कर दीजिए, सी इधर कर दीजिए, लेकिन 90 वाला को ए रखना, 90 वाला को बी रखना है। यहाँ पे बोल दिया है कि कोण बी जो है वो 90 है। उसके बाद देखिए अब प्रश्न को हल कीजिए। कह रहा है यदि ए बी देखिए कहाँ पे है, ए बी कितना है तो 6 सेंटीमीटर है। और उसके बाद देखिए बी सी ये वाला है, ये कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो ए सी कौन है, ये वाला, इसको आप क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक ना, नहीं दिखा, सॉरी यहाँ पे देखिए प्रश्न में बोल रहा था कि ए बी जो है ना वो 6 सेंटीमीटर है, ये वाली दूरी जो है वो 6 सेंटीमीटर, जो कि हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद देखिए जो बी सी है ये वाला वो 8 है। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि AC ज्ञात कीजिए, यानी AC यहाँ पे क्या है ना कि नहीं दिया है। AC यहाँ पे AC अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो नहीं दिया है, और उसी को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय को यूज कीजिएगा। ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है यहाँ पे हम लिख देते हैं, उसके बाद फिर आपको हम समझाएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। यहाँ पे लिखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे क्या लिखिएगा, लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से ए का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक ना, किसी भी समकोण त्रिभुज में ना जो समकोण होगा ना उसके ठीक सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। ये जो भुजा होती है ना तीनों भुजा से लंबी होती है। ये जो कर्ण होता है, जो 3 भुजा होता है ना उसमें सबसे लंबी होती है। ठीक ना, बाकी के ये 2 भुजा इससे छोटा होता है। ठीक ना, और 90 के सामने समकोण है, यानी इसके सामने वाला को कर्ण बोलते हैं। ये बात आपको इतना समझ में है। तो कर्ण का स्क्वायर, ये ऐसे कुछ नियम होता है कि कर्ण का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर को जोड़ेंगे तब जाके इसके बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है, जो आप नहीं पढ़े होंगे तो 9th में इसको सिद्ध भी करना है। बाकी इस प्रश्न को हल करने के लिए आप केवल इतना समझिए कि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक ना, इतना आप समझ गए। तो अब इसका मान रखिए, AC का स्क्वायर दिया है जी, तो AC का स्क्वायर ही पूछ रहा है, यानी यही आपसे पूछ रहा है, तो ये तो दिया नहीं है। उसके बाद देखिए इसको दिया है AB 6 सेंटीमीटर दिया है, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है तो 8 सेंटीमीटर दिया है, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
6 सेंटीमीटर का स्क्वायर तो 36, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर तो 8 टाइम 64 हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे AC का स्क्वायर, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसको जोड़िएगा तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर को जोड़िएगा तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए यहां से अब क्या होगा ना कि इस स्क्वायर को जब हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ेगा। पीछे के प्रश्न में हम आपको समझाएं कि अगर यहां से स्क्वायर हटता है तो इस साइड रूट चढ़ता है, तो इसको अब जब यहां से 2 आप हटाएं तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। अब इसको रूट से बाहर निकालना है, तो रूट से बाहर निकालने का मतलब इसका वर्गमूल निकालना है आपको, ठीक ना। आप भाग विधि या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि में से किसी भी विधि का यूज करके निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे भाग विधि से ही इसको निकाल लेते हैं, ठीक ना। यानी इसका गुणनखंड सबसे पहले करिए, इसको रूट के अंदर रहने दीजिए, इसका गुणनखंड कीजिए तो 10 गुने 10 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और उसके अलावा सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर कीजिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। और आपको पता है कि 2 में से 1 बाहर निकलता है, इस रूट से 2 में से 1 बाहर निकलता है। 2 10 है तो 1 बाहर निकलेगा, 2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर बाहर निकलेगा, यानी AC जो है वो कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से इसका हल करना था, बहुत आसान था। यहाँ पे प्रश्न में यही पूछ रहा था कि AC ज्ञात कीजिए, तो AC बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। चलिए इसका B नंबर प्रश्न को देखते हैं, ये था। B के हल में आप लोग क्या लिखिएगा, B में करे यदि AC, फिर से आपको एक त्रिभुज बना लेना है समकोण, यहां पे हमने बना लिया। फिर से ये जो B है ना इसको 90 मानना है, इसको B मान लीजिए, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा C। अब देखिए इसमें कड़ा है कि AC जो है वह 13 है, यानी ये वाला जो भुजा है ना वो कितना है, दिख रहा है ना आपको, ये वाली जो भुजा है वह 13 सेंटीमीटर है। और उसके बाद देखिए BC यानी ये वाली भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है। और AB यानी ये वाली भुजा अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये कितना है। तो फिर से आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, यहाँ पे लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो इसका स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों के स्क्वायर के योग से। तो लिखिएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक ना। इसको आपको आगे क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ना है, अभी बस आप इतना समझिए कि जो बड़ी वाली भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है बाकी के 2 भुजाओं के स्क्वायर के यानी वर्ग के योग के। तो दोनों का वर्ग किया और जोड़ दिया, उसके बराबर होता है, ठीक ना। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक। तो AC यहाँ पे दिया हुआ है, AC कितना दिया हुआ है, तो 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर AB दिया है तो नहीं दिया है, तो AB के जगह पे AB का स्क्वायर ही रखिए, प्लस BC कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना। तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। और इसका कीजिएगा तो AB का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 5 बचे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 सेंटीमीटर का कीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 13 का कीजिएगा तो 169 और सेंटीमीटर का कीजिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। अब आपको क्या करना है कि इसको उठाकर इधर लाना है, यानी 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर ये प्लस में तो माइनस में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बराबर में इधर हो जाएगा AB का स्क्वायर, ठीक ना। इसमें से इसको घटाइएगा तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर AB हो जाएगा, इस स्क्वायर को हटाइएगा तो इधर रूट लग जाएगा, ठीक ना। इस 2 को हटा रहे हैं तो इधर रूट चढ़ेगा, ठीक ना। तो इधर रूट चढ़ा दीजिए। अब देखिए इस रूट में से निकलेगा, इस रूट में से जैसे इसका गुणनखंड कीजिए तो देखिए इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 12 गुने 12 फिर गुना कीजिएगा तो 144 हो जाएगा, और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, ठीक ना। और बराबर AB होगा इधर, ठीक, समझ में आ रहा है ना।
तो अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो 2 गो है तो एगो निकल जाएगा इस रूट से, 2 गो है तो एगो निकलेगा, फिर 2 गो है तो एगो निकलेगा, बराबर ए बी हो गया। यानी ए बी जो है वो 12 सेंटीमीटर है। प्रश्न में यही ना पूछ रहा था कि ए बी बताइए, तो ए बी क्या है 12 सेंटीमीटर है। तो इसी प्रकार से इसको भी हल करना था, शायद आप लोग समझे होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक ना। बाकी चलिए देखिए इसके अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसे आवश्यकता है। देखिए उसके पास पहले से क्या है ना कि 1000 पौधा है, पहले से 1000 पौधा है, लेकिन वो माली जो है वो चाह रहा है कि वो जो उसका बगीचा है उसमें ऐसा पौधा लगाए ना कि जितना लाइन हो, ठीक ना। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ठीक ना। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया कि चौथे प्रश्न को हल किया था ना, पिछले वीडियो में हमने बताया था, ठीक वैसे ही इसका भी हल होगा। तो 8वें के हल में लिखना है आपको, 8वें के हल में क्या लिखना है, इसका स्टार्टिंग आपको ऐसे करना है, लिखना है कि पौधों की संख्या बराबर 1000, ठीक ना। पौधों की संख्या बराबर, इसको 1000 यहाँ पे बराबर के चिन्ह देके लिख देना है, ठीक ना। और उसके बाद लिखना है, और उसके बाद इसका क्या करना है कि वर्गमूल निकालना है, ठीक ना। 1000 ऐसे लिखिएगा, इधर साइड में आपको लिखना है 1000 और बार लगाइएगा, और इसका क्या करना है आपको, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या रखिएगा, यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो 3 यहाँ पे भी, ऊपर 3, तो 3 3 के 9 होगा, घटाइएगा तो 1 ऊपर से उतरेगा, 2 ठो 0, फिर 3 3 यहाँ पे हो गया 6। यहाँ पे क्या रखे कि इसके बराबर या फिर इससे कम आ जाए, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको 1 रखना है, ठीक ना। तो जब 1 रखिएगा तो ऊपर भी 1, यहाँ पे भी 1, और घटाइए और गुना कीजिएगा, इसमें 61 में 1 से तो 61 आएगा, और घटाइएगा तो यहाँ पे 39 आएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अगर इस संख्या में से इतना हम घटा देते हैं, इतना कम कर देते हैं, इतना हम कम कर देते हैं, तो हमको क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पे 31 क्या मिल जाएंगी, 31 पंक्ति और 31 कॉलम मिल जाएगा, ठीक ना। लेकिन प्रश्न में ये बोल रहा है कि उस माली को क्या करना है कि पौधों की संख्या कम नहीं करना है बल्कि जोड़ना है उसमें। तो ये वाला प्रश्न ना, जैसे आपने 5वें को हल किया था, सॉरी हमने यहाँ पे चौथा बता दिया था, चौथा नहीं, जैसे 5वां हल किया था ना, ठीक वैसे ही हल करना है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे 31 आपको दिख रहा है ना, तो 1 बढ़िए, 31 में 1 बढ़िएगा तो 32, यानी 32 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 10 यानी 1024 मिलेगा, ठीक ना, 1024 मिलेगा। और यहाँ पे लिखिएगा कि आवश्यक पौधों की संख्या बराबर लिखिएगा आवश्यक, अतः आवश्यक पौधों की संख्या बराबर, संख्या क्या हो जाएगी, तो इसमें से आप इसको घटा लीजिए, 1000 को घटाइए तो आपको यहाँ पे 24 मिलेगा। यानी उस माली को 24 पौधा चाहिए। अगर उसको 24 पौधा मिल जाएगा, तो पहले से तो उसके पास 1000 है, पहले से उसके पास 1000 है और 24 पौधा और ले लेगा तो उसे 1024 पौधा हो जाएगा। और 1024 पौधा को क्या करेगा ना कि 32 गो लाइन, 32 गो क्या करेगा, पंक्ति, यहाँ पे क्या क्या बोल रहा था कि 32 की इस प्रकार लगाना है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान हो। यानी 32 गो पंक्ति में 32 गो पौधा, यानी 32 पंक्ति और 32 कॉलम में जब उसको लगाएगा तो 32 गुने 32 जब आप कीजिएगा तो 1024 आएगा, यानी उसे इतना मिल जाएगा, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे जो संख्या बोल रहा था वो क्या हो जाएगा, वो 24 होगा, यानी उसे 24 पौधों की आवश्यकता है, ठीक ना। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखना है, इधर ये जो था ये रफ था, इसको नहीं लिखना है, सबसे पहले इसको लिखना है, पौधों की संख्या बराबर 1000। 1000 का आप क्या कीजिएगा, वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा। तो जब आप वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा ना तो शेष यहाँ पे 39 आएगा, ये पूरा कट नहीं रहा है।
अगर पूरा पूरा कट जाता तो हम लोग बोलते हैं कि 31 उसे हम लोग बोलते हैं कि 31 लाइन में क्या हो जाएगा, 31 लाइन और 31 पंक्ति, मतलब लाइन मतलब पंक्ति, 31 पंक्ति और 31 कॉलम में उस पौधे को लगा सकता है। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे फिर अगर वैसे लगाएगा ना तो 39 पौधा उसको एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो वो चाह रहा है कि कुछ और हम ले लें और लेने के बाद इसको हम पूरे पौधे को एडजस्ट कर लें, ठीक ना। तो हम 31 से 1 बढ़ेंगे यानी 32 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 नहीं 1024 यानी 1024 होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से 1000 को घटाएंगे तो यहाँ पे 24 आएगा, यानी 1000 में 24 पौधा और जोड़ेगा तो वो क्या होगा ना कि 32 गो पंक्ति और 32 गो कॉलम में उस पौधे को लगा सकता है, ठीक ना। तो उसे पौधों की आवश्यकता कितनी है, तो 24 है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से इसको हल कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न 9वां नंबर है। 9वां नंबर प्रश्न कुछ चौथे नंबर के जैसा ही है, इसमें घटाने वाला बात हो रहा है। देखिए कह रहा है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अध्यापक ने पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थी को बाहर जाना होगा। देखिए यहाँ पे भी पंक्ति और कॉलम की बात आ रही है। जैसे ये पंक्ति हो गया, सॉरी इसको बोलेंगे कॉलम, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये पंक्ति हो गया, ये पंक्ति हो गया, पंक्ति हो गया। तो यहाँ पे क्या है ना कि इसको क्या है ना कि बराबर बराबर ही चाहिए, यानी जितना ऐसे लाइन है उतना ही ऐसे भी होने चाहिए। और टोटल स्टूडेंट 500 है तो बोल रहा है कि कितना को हम बाहर निकालें, ठीक ना, क्योंकि 500 किसी का वर्ग नहीं है। अगर किसी संख्या का वर्ग रहता तो निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक ना, लेकिन नहीं है तो निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे 9वें के हल में आपको क्या लिखना है, लिखिएगा कि विद्यार्थियों की संख्या बराबर, लिखिएगा विद्यार्थियों, दिख रहा है ना, लिखिएगा विद्यार्थियों की संख्या बराबर विद्यार्थियों कितना है तो 500 है, ठीक ना। तो देखिए अब आपको क्या करना है कि 500 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक ना। 500 का वर्गमूल ज्ञात करिएगा, इधर बार और ऊपर ऐसे लाइन 2 2 2 2 के 4 हो जाएगा, ऊपर भी 2 घटाइएगा तो 1 ऊपर से उतरेगा, 2 ठो 0 है, 2 2 4 होगा। यहाँ पे क्या रखें कि इसके बराबर आ जाए या फिर इससे थोड़ा सा कम आ जाए। तो यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे भी 2, ऊपर भी 2 रखेंगे, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 16 आएगा, ठीक ना। यानी 500 में अगर 16 विद्यार्थी को हटा देते हैं, 500 में 16 विद्यार्थी को हटा देते हैं तो 22 गो आपको पंक्ति मिल जाएगी और 22 गो आपको कॉलम मिल जाएगा। और प्रश्न यही ना पूछ रहा था कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या सेम होनी चाहिए, यानी 22 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कितना को हटाइएगा, 16 को हटाइएगा, तब 500 में से 16 को हटाइएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा कि इस व्यवस्था को बनाने के लिए, इसको लिखना कैसे, आपको आंसर पता चल गया है। यहाँ पे बोला है कि इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, तो 16 को जाना होगा, ठीक ना। बाकी इसको भाषा में कैसे लिखिएगा, तो ऐसे लिखिएगा कि इस व्यवस्था को बनाने के लिए 484 विद्यार्थियों की आवश्यकता है। लिखिएगा ऐसे कि इस व्यवस्था को बनाने के लिए 22 का स्क्वायर, यानी 22 का स्क्वायर कहने का मतलब 22 का वर्ग कहने का मतलब कि 484, यानी 484 विद्यार्थियों की क्या है, आवश्यकता है। विद्यार्थियों की आवश्यकता है। अतः देखिए यहाँ पे 484 विद्यार्थी की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना 500 विद्यार्थी है। तो लिखिएगा कि अतः 500 माइनस 484 कीजिएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 16 मिलेगा। बराबर यहाँ पे देना है, उसके बाद 16 लिखिएगा। पेज बड़ा पेज पे आपको लिखना है, हमारे पास छोटा पेज है
इधर थोड़ा सा यहाँ पे रफ भी कर दिए, तो आपको रफ नहीं करना है, एक बड़े पेज पे पूरा लिखना है। तो 500 में से 484 को घटाइएगा तो 16 मिलेगा। लिखिएगा कि बराबर 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। ठीक ना, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर लिए। ठीक ना, प्रश्न में पूछ रहा था इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थी को बाहर जाना होगा, तो 16 विद्यार्थी को जाना होगा। क्योंकि देखिए अब क्या होगा ना कि 22 को लाइन है, यहाँ पे देखिए हमने पहले ही समझा है कि 22 को पंक्ति हो जाएगा और 22 को स्तंभ में, ये आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। कितने विद्यार्थी, तो 416। अगर इससे अधिक कीजिएगा, 4-5 अधिक कीजिएगा तो फिर इस व्यवस्था में नहीं हो पाएगा। ये चाह रहा है कि पंक्ति और कॉलम सेम रहे, तो उसके लिए इस 16 को विद्यार्थी को हटाना ही पड़ेगा। ठीक ना, तो इसके हल में आप लोग को ऐसे ही लिखना था। ठीक है ना, बाकी आपको शायद समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, क्या क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है विद्यार्थियों की संख्या बराबर इतना, और उस प्रकार करने के बाद उसके बाद इसको साइड में ही इसका क्या निकालना है, आपको वर्गमूल निकालना है, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 16 क्या हो गया, शेष बच रहा है। तो लिखिएगा कि इस व्यवस्था को बनाने के लिए 484 विद्यार्थियों की आवश्यकता है, अतः 500 में से 484 विद्यार्थियों को घटाएगा तो 16 मिलेगा, यानी 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। ठीक ना, तो इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, क्योंकि एक वीडियो को क्रिएट करने में बहुत मेहनत होता है। ठीक ना, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक ना, कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जाइएगा, फिर से हम बताएंगे। और हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रकार से ये अध्याय समाप्त हो चुका है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो से 6ठा नंबर अध्याय की शुरुआत करेंगे, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है घन और घनमूल। ठीक ना, तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।